स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा कंपटीशन क्लास में। आज हम लोग देखेंगे आय संबंधित प्रश्न एज प्रॉब्लम। इसमें जीरो से हाई लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे। उससे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तीन मुख्य बातें हैं इसकी। पहला है पास्ट टाइम, बीता हुआ समय। दूसरा है प्रेजेंट। तीसरा है फ्यूचर। अगर हम पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं तो आगे बढ़ेगा यानी जोड़ा जाएगा। अगर प्रेजेंट से फ्यूचर में आ रहे हैं तो भी आगे बढ़ेगा यानी जोड़ा जाएगा। पास्ट से डायरेक्टली फ्यूचर में आ रहे हैं तो भी आगे बढ़ेगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है तो आय घटेगा यानी घटाया जाएगा, कम होगा। फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहा है तो भी आय कम होगा, घटेगा आय। फ्यूचर से डायरेक्ट अगर पास्ट में आ रहा है तो भी आय घटेगा। पहली बात। दूसरी बात, आयु के अनुपात का अंतर हमेशा बराबर होता है। तीसरी बात है जितना एक व्यक्ति बढ़ेगा उतना ही सब बढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं इसकी बात। आयु का अनुपात हमेशा बराबर होगा। जितना एक व्यक्ति बढ़ेगा उतना ही सब बढ़ेंगे। इसका मतलब है जैसे एक कोई आदमी है और उसका भाई है, तो आदमी की उम्र 50 साल है और उसका 45 है उसके भाई की, तो ये 5 साल बाद ये 55 का हो जाएगा, 55 वर्ष का, और ये 5 साल बाद 50 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि जितना ये बढ़ा उतना ये भी बढ़ेगा। ये नहीं कि एक बढ़ रहा है, एक 55 साल का हो जा रहा है और एक बढ़ ही नहीं रहा है, 45 साल का है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। जितना एक बढ़ेगा उतना सब बढ़ेंगे। उस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है सविता और कविता की उम्र का अनुपात 5:7 है तथा 10 वर्ष बाद 5:6 होगा, तो सविता की वर्तमान आयु बताइए। इस क्वेश्चन को दो विधि से बताएंगे। जो विधि आपको समझ में आएगा उस विधि से कीजिएगा। पहला एक्स मान के, दूसरा शॉर्टकट। देखिए एक्स मान के याद करेंगे तो सविता की उम्र हो जाएगी 5x, ये सविता है 5x, और कविता की हो जाएगी 7x। 10 वर्ष बाद कह रहा है तो 10 वर्ष जोड़ लेंगे दोनों में, चूंकि दोनों 10-10 वर्ष बड़ा होंगे। कितना हो जा रहा है 10 वर्ष के बाद अनुपात 5:6। अब कर लीजिए तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, कैंची वाला, इससे इसमें गुणा कर लीजिए। 5×6 = 30x हो जाएगा और 6 दहिया में 60 बराबर 7×5 = 35 x और 5 दहिया में 50। अब देखिए एक्स वाले पोर्शन को एक साइड और अंक वाले को एक साइड। तो देखिए यहाँ से ऐसे दिख रहा है 35 में से 30 जाएगा तो 5x बराबर
50 में 60 में से 50 जाएगा तो 10, तो x बराबर 5 से काट लीजिए, x बराबर आ गया 2। यानी कि अब यहां से सविता की उम्र कितनी है? 5x। 5x तो 5x का मान है 2 बराबर 5 गुना 10 वर्ष। यह है आंसर। ये देखिएगा है बोला है, ये जो 5x है ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। अगर 10 जोड़ लेंगे तो ये 10 वर्ष बाद का है, लेकिन 10 वर्ष के बाद वाला आयु हमको नहीं पूछा है, हमसे वर्तमान आयु बोला है, तो केवल इतना ही वर्तमान आयु होगा। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे विधि से देख लीजिए। ये सविता और कविता, सविता का अनुपात है 5, इसका 7, और 10 वर्ष बाद में हो रहा है 5:6। अगर इसका अनुपात देखिए, अनुपात का अंतर तो 1 है, और इसका उतना ही है, ना ही बढ़ा है ना ही घटा है। तो हमको अच्छे से पता है कि अनुपात का अंतर हमेशा बराबर होता है, तो अनुपात का अंतर बराबर कर लीजिए पहले। तो अनुपात का अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1, और इन दोनों का अंतर 2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि 5 गुणा 1 अनुपात 7 गुणा 1। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 दूना 10, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, 5 गुणा 2 अनुपात 6 गुणा 2। अगर आप देखेंगे अनुपात तो ये हो जाएगा 5:7, और ये हो जाएगा 10:12। अब यहां देखेंगे 7, 5, 12, 5 का अंतर है, और यहां भी 5 का अंतर है। जो 5 का अंतर है वो कह रहा है 10 साल को, तो 1 का कितना अंतर होगा? 1 बराबर 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इस 2 से वर्तमान आय वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10 वर्ष सविता का, 10 वर्ष सविता, और 2 से गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14 वर्ष कविता। अभी और आगे क्वेश्चन देखेंगे शॉर्टकट वाले मेथड से, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये वर्ष में है। अगला क्वेश्चन है, मुकेश एवं सुरेश की आयु 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होगा। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए 2:3, ये मुकेश और ये है सुरेश, 2:3 है। 12 वर्ष बाद हो जा रहा है 11:15। इनका अंतर देख लीजिए, इनका अंतर है 12 का, इधर 9 का अंतर है, तो अंतर समान नहीं है। तो अंतर को सबसे पहले समान करेंगे। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4, और इनका अंतर लेंगे 1। तो देखिए क्या करते हैं, इस वाले अंतर से इन दोनों को गुणा करते हैं, और इसके वाले अंतर से इन दोनों को गुणा करते हैं। तो 4 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 4 अनुपात 3 गुणा 4। ऊपर वाले में, नीचे वाले में 1 का अंतर है ऊपर वाले का, तो नीचे वाले में 1 का गुणा करेंगे। तो 11 गुणा 1 अनुपात 15 गुणा 1। देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लिख दे रहे हैं बराबर करके। 4 दूना 8, 8 अनुपाते 4 तिया 12, फिर ये हो जाएगा 11 अनुपाते 15। अब देखिए 8 3 11 और 12 3 15, 3 3 का अनुपात आ गया। तो ये जो अंतर है 3 का, यहाँ लिख देते हैं 8 अनुपाते 12 और 11 अनुपाते 15। इनका जो अंतर है दोनों साइड 3 3 का अंतर है, अंतर समान आ गया। जो 3 का अंतर है वो किसको कह रहा है? 12 वर्ष को कह रहा है। तो 1 का अंतर 4 वर्ष को कहेगा। वर्तमान आयु का अनुपात ये है यहाँ पे, तो इस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो हो जाएगा 4 दूना 8 वर्ष मुकेश का और 4 तिया 12 वर्ष सुरेश का। सुरेश की वर्तमान आयु कितना हो गया? 4। यहाँ 3 अनुपात है तो 4 तिया 12 गुणा कर लीजिए, 12 वर्ष आंसर। क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले रमेश का पिता रमेश की अपेक्षा 4 गुने आयु का था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु दोगुनी हो जाएगी। रमेश की आयु क्या है? यानी वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। 4 गुनी पहले थी यानी कि 4 अनुपाते 1, फिर 2 गुनी हो जाती है यानी कि 2 अनुपाते 1। दोनों का अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए इन दोनों का अंतर, इसका अंतर 1, इसका अंतर 3, इसके अंतर से इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा, इसके अंतर से इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो जब 1 का गुणा करेंगे तो ये तो 4 अनुपाते 1 ऐसे ही रहेगा। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 करने 3। अब देखिए अंतर समान हो गया, 2 2 का अंतर आ गया। जो 2 का अंतर है वो 10 वर्ष पहले यानी कि बीता हुआ टाइम का कह रहा है। फिर वर्तमान टाइम चूंकि पूछ रहा है तो ये 10 वर्ष जोड़ा जाएगा। फिर 10 वर्ष बाद का कह रहा है तो ये 10 वर्ष बाद और ये भी 10 वर्ष, टोटल हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष को कह रहा है 2, तो 1 वर्ष को कहेगा 10। अब 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी में भी इसमें ही कर लीजिए। तो 10 चौके हो जाएगा 40 वर्ष। एक 10 करने 10। फिर यहाँ देखिए 10 वर्ष बाद की आयु कह रहा है तो 10 वर्ष दोनों में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 50 वर्ष और ये हो जाएगा 20 वर्ष। यानी रमेश की आयु, तो रमेश की आयु 20 वर्ष है।